जी मैविश, आपको याद होगा कि हमने अपने क्रिसमस के शो में डिस्कस किया था रासमुस पलोडन के हवाले से, जिनका अगर इंग्लिश में उनका नाम लिया जाए तो वो रासमुस पलोडन है। तो वो जो एक एक्टिविटी करते हैं कुरान को जलाने की, नाउजुबिल्ला, तो आपने देखा कि उन्होंने दोबारा ये हरकत की स्वीडन में, टर्किश एम्बेसी के बाहर। तो मैं थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये साहब जो हैं, इन्होंने 2016 में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम है हार्ड लाइन। और इस वक्त ये स्वीडिश और डेनिश शहरियत दोनों के हामिल हैं। तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसमें इनके जैसे जो है वो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट लोग शामिल हैं। और उनके जो नजरियात हैं बहुत ही कंजर्वेटिव नजरियात हैं। और इन्होंने एक और सजेशन दी हुई है गवर्नमेंट को कि जो लोग अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते या जिनको एक्सपेल कर दिया हुआ है, इलीगली रह रहे हैं, उनको डेनमार्क के ग्रीनलैंड के जो आइलैंड जो कि डेनमार्क का ही हिस्सा है उसमें डिटेंशन कैंप्स में रखा जाए। तो बीइंग अ स्कैंडिनेवियन, उनकी इतनी जो है वो कह लो कि इतनी तंग नजर सोच के वो मालिक हैं। तो फिर इन्होंने कुरान पाक जलाने का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ था। तो स्वीडन ने इनको बैन कर दिया था 2020 में, स्वीडन में। लेकिन क्योंकि इनके वालिद जो हैं वो स्वीडिश हैं, तो 2020 में कुछ अरसे बाद इनको जो है वो स्वीडन की शहरियत भी मिल गई। तो अब ये इस वक्त स्वीडन में हैं। और इन्होंने बाकायदा इजाजत लेकर स्वीडिश गवर्नमेंट से 21 जनवरी 2023 को टर्किश एम्बेसी के बाहर कुरान पाक को जलाया। और एक साथ में इनके सपोर्टर्स भी मौजूद थे, जिसका आपने देखा कि मुसलमानों की तरफ से काफी सख्त मुजाहिरा किया गया। लेकिन मुझे हैरत तो इस बात पर होती है कि स्वीडिश गवर्नमेंट ने इनको इजाजत क्यों दी। आपने देखा कि ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड भी चला हुआ था कि स्वीडन इज अ टेररिस्ट स्टेट। स्वीडन जैसा मुल्क जो कि एक यस। इंतहाई पुरअमन मुल्क तस्वुर किया जाता था, लेकिन क्योंकि वहां भी अब जो है वो राइट विंग पार्टी लास्ट ईयर इलेक्ट होकर आई है, तो उनकी भी पॉलिसीज जो है वो काफी चेंज हो गई हैं। और मुझे तो अब समझ नहीं लगती कि स्वीडन ने जो है वो डेनमार्क के मुकाबले में काफी एक अच्छा मुल्क कंसिडर किया जाता था इमिग्रेशन पॉलिसीज के हवाले से। लेकिन अब तो लोग वहां भी बहुत परेशान हैं। तो मुझे तो ये नहीं समझ लगती कि एक तरफ ये लोग बात करते हैं तहजीब की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और ये बात की जाती है कि हम लोग टेररिस्ट हैं, मुसलमान टेररिस्ट हैं। लेकिन इस चीज को ये टेररिज्म कंसिडर करते ही ये जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाता है। और फारिया, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप किसी और के मजहब को जो है वो इस तरह उसके जो होली स्क्रिप्चर्स हैं उनको निशाना बनाओ। बिकॉज चलो हम अपनी कंट्री की तो बात नहीं करते, लेकिन अगर हम यूनाइटेड नेशंस की जो एक ओवरऑल पॉलिसी है आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, उसमें भी कहीं इस तरह की कोई बात मेंशन नहीं की हुई। एंड देयर हैज बीन टॉक्स ओनली अबाउट कि यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज लाइक अ बिल्कुल। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो सबको पता है और सब तमाम कंट्रीज तमाम कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि किसी भी रिलीजन के होली स्क्रिप्चर्स को इस तरह हम्म। निशाना बनाना, इसका इससे कोई तो ए हासिल क्या हो रहा होता है, और बी हाउ डू दे रियली डिफाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट वे, बिकॉज दिस इज ओनली दिस इज द ओनली वे हाउ यू आर एक्चुअली हर्टिंग द ह्यूमैनिटी। तो इसका तो किसी को कोई हम्म। फायदा नहीं। मैं भी फायदे और नुकसान की बात नहीं है, बात यह है कि आप ये देखो कि इनकी जड़ों में मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत मौजूद है। ये बात इस चीज की निशानदही करती है। इट्स जस्ट लाइक कि आपकी खिड़की पर कोई आकर आपके माँ बाप को गालियां निकाल रहा है, ठीक है, और फिर वो आपको जो है वो इंसाइट कर रहा है हेट्रेड हम्म। हेट्रेड के कंटेंट से कि आप जो हो वो प्रोवोक हो, और फिर आप उसके अगेंस्ट एक्शन लो। तो ये हम्म। इस चीज का मुजाहिरा करता है कि वो ये लोग मुसलमानों से नफरत कितनी करते हैं और इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो फारिया, ये जो साहब हैं जिनके ग्रुप का सो कॉल्ड नाम ही हार्ड लाइन है, तो ये इनकी खास मोहब्बत मुसलमानों के साथ है या बाकी भी मजाहिब के जो है
बुक्स और जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो इनका निशाना बन चुके हैं पहले, क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हुँ। तो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए उसमें भी। तो अगर आप अफेंड भी कर रहे हो किसी रिलीजन को, तो आई अज्यूम कि वो बाकी रिलीजन को भी अफेंड करते हैं, या मुसलमानों से ही कोई मसला है। नहीं, वो सिर्फ़ उन मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो वेस्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। तमाम नॉन वेस्टर्न इमिग्रेंट्स को वो निकालना चाहते हैं। वो कहते हैं डिपोर्ट कर दो इन सबको। तो वो सिर्फ़ मुसलमानों के ही ठीक है। खिलाफ है। हाँ नहीं, बट देन अगेन बिकॉज वहां पे तो हिंदूज भी रहते होंगे और सिख्स भी रहते होंगे और बाकी हुँ। रिलीजन के लोग भी रहते होंगे, तो दैट इज नहीं, वेरी नहीं, देखो अलार्मिंग देखो टू ना बी वो सिर्फ़ ऑनेस्ट। कुरान जलाते हैं। वो कुरान जलाते हाँ हैं तो वही तो। क्या उसे कहते हैं वो सिर्फ़ मुसलमानों के खिलाफ है। हम्म। और काफी ज्यादा ममालिक ने इसकी जो है वो जाहिर डिप्लोमेटिक लेवल पे हुँ, मुजाहिरा भी किया है या मज़म्मत की है। मजम्मत भी की है, जो एक अच्छी बात है। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट ये चीज भी बहुत ही बुरी लगती है और नागवार गुजरती है कि जब कहीं पे जो है इस तरह का वाकया हो और उसके रिएक्शन में हमारे मुल्क में या कुछ और कंट्रीज में जो बहुत ज्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो जाते हैं, उनसे भी डर लगता है। तो क्या ही अच्छा हो कि इस तरह का कोई वाकया हो ही ना, ताकि जो है वो हुँ। तमाम लोग एक टॉलरेंस के साथ और एक आराम से रह सके। अगर आपके मुल्क की पॉलिसी अलाउ करती है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स आ सकते हैं किसी भी मजहब के और किसी भी मुल्क के, तो हु आर यू टू रियली क्वेश्चन दैट? एंड इवन इफ यू आर क्वेश्चनिंग हुँ। दैट, उसका तरीका तो आप देखें कि क्या तरीका होना चाहिए। बिल्कुल और मैं भी देखो कि उसको बाकायदा इनकी पुलिस ने प्रोटेक्शन दी हुई है। एक गासमुस और लाखों करोड़ों मुसलमान, ठीक है? अब ये कोई हम्म। इनकी जो है यूट्यूब पे भी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसमें ये कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह जला रहे हैं। तो एक शख्स को उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है। बेसिकली वो एक इंसान नहीं है, उसके पीछे एक पूरा एक एजेंडा है। ठीक है? एक इंसान तो बिल्कुल। देखो इस तरह से नहीं ना कर सकता, अगर उसको इदारों की सपोर्ट हासिल है, तो इसका मतलब है कि इदारे अपनी वॉइस को उसके थ्रू जो है वो फैला रही हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता हम्म। है, बस हमें यही समझ लेना चाहिए कि ये लोग हमारे दोस्त नहीं हैं और ये इस्लाम से, मुसलमानों से बहुत नफ़रत करते हैं। ये बात मान लेनी चाहिए। हम्म। बस मैं इस पे सिर्फ ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस तरह का कोई भी वाकया हो, जाहिर है उस पर मजम्मत करनी बनती है और हुँ, सबको करना चाहिए। डिप्लोमेटिक लेवल पे सारे तमाम कंट्रीज भी मजम्मत करती है, बट प्रोटेस्ट इज आर राइट। बट उस प्रोटेस्ट को जितना पूरा मन रखा जाए उतना ही बेहतर होगा, बिकॉज किसी के बेहुरमती करने से किसी के मजहब पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हुँ, And this should बिल्कुल। be taken in a very peaceful manner, because at the end of the day we have to project ourselves as a religion of humanity. So I hope कि इसी तरह का कुछ हमें जो है वो देखने को मिले।